मैं लता शर्मा दाड़ला घाट के डिस्ट्रिक्ट सोलन के छामला गांव से हूं और मैं संगीत में काफ़ी नाम कमाना चाहती हूं और मुझे बचपन से संगीत का शौक़ है। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा देवभूमि हिमकला मंच शिमला की प्रस्तुति एक मुलाकात आपके साथ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम हर बार कोशिश करते हैं एक नए कलाकार को आप सभी से मिलवाने की और उन्हें जानने की, जो किसी कारणवश आप सभी के सामने या हम सभी के सामने अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पाते। वो कहते हैं ना, हौसले बुलंद हो और दिल में कुछ करने का जुनून हो, मेहनत के आप धनी हो तो कोई भी मंजिल आपके लिए मुश्किल नहीं। इन्हीं वाक्यों को सिद्ध करते हुए हमारे साथ है लता शर्मा जी। आइए बात करते हैं उनसे। लता जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ कृष्णा जी, आप कैसे हैं? जी, मैं भी बहुत बढ़िया। तो संगीत का शौक़ आपको कैसे हुआ? मुझे संगीत का शौक़ बचपन से ही हुआ जी। और मेरे पापा थोड़ा कीर्तन भजन करते थे वहीं गांव में जी, और वहीं से उन्हें देखकर मेरा शौक़ जागा। जी जी, बहुत बढ़िया। वैसे कहाँ से रहने वाले हैं? मेरी शादी दाड़ला घाट के छामला गांव में हुई है जी। और जो कुछ भी मैंने सीखा, थोड़ा बहुत जो कुछ भी सीखा, मेरे पति ने मुझे सिखाया। जी जी, बहुत बढ़िया। और मेरे पति मतलब कीबोर्डिस्ट है जी जी जी, और वो बच्चों को सिखाते हैं जी, बहुत बढ़िया। जैसे उनको मतलब उनके पास वक्त नहीं होता है, जब उनको वक्त मिलता है तो मैं बैठ जाती हूँ सीखने के लिए। जी, बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से आप उनसे भी सीखते हैं। वैसे आप कहीं से विधिवत शिक्षा लेते हैं इस चीज़ की? नहीं। अच्छा, वैसे आप कहीं से नहीं हुआ, मतलब वही आपको ऐसी शिक्षा मैंने कुछ भी नहीं। जी। तो लगभग कितने समय से आप गा रहे हैं? गा तो मैं बचपन से रही हूँ। जैसे पहले स्कूल में जी, मतलब कॉम्पिटिशन्स होते थे जी, उसमें गाती थी, और उसके बाद कॉलेज में जी जी जी, या मतलब गज़ल इसमें भी मैं भाग लेती थी कॉम्पिटिशन में। बहुत बढ़िया। और उसके बाद वहाँ पे मतलब स्कूल सुन्नी में स्कूल है, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल है जी, जो स्टेज की पहली सीढ़ी है, उन्होंने मुझे इस तक पहुँचाया। जो माया पब्लिक स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनका नाम हरीश शर्मा जी है। तो जो आज मैं हूँ उनकी बदौलत हूँ जी, बहुत बढ़िया। और बाकी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम भी उनका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहेंगे, उनकी बदौलत इतना अच्छा कलाकार हमें मिला। तो आप अपनी सुरीली आवाज़ में आज हमें कुछ सुनाएंगे? जी, मैं आशा जी का आपको गीत सुनाऊँ जी। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसे बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ, लिख दूं किताब दिल पे कोई ऐसी दास्तां जिसकी मिसाल दे ना सके सातों आसमां। लिख दूं किताब दिल पे कोई ऐसी दास्तां जिसकी मिसाल दे ना सके सातों आसमां। चाहत के उज। जैसा कि हम सभी को पता है कि आपके हस्बैंड बहुत अच्छे कीबोर्ड प्लेयर हैं और हम भी उन्हें सुनते हैं, तो कभी आपको वक्त मिला उनके साथ जाने का या कहीं शो करने का? कभी घर की जिम्मेवारियाँ बहुत है, इतना बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है। जब कभी समय मिलता है तो मैं उनके साथ जागरण में चली जाती हूँ। जी, तो काफ़ी अच्छा लगता होगा आपको? जी जी, बहुत खुशी मिलती है। जी बिल्कुल, इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ जाना तो एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके अलावा आप और क्या करते हैं? मैं जैसे जब मैं स्कूल में पढ़ती थी जी, मैं 11वीं कक्षा में थी, तो उस समय मैंने आकाशवाणी में ऑडिशन पास किया था। क्या बात है। तो उसके बाद कई बार रिकॉर्डिंग में गई जी, और फिर उसके बाद मैंने सुन्नी में स्कूल ज्वाइन किया। वहाँ बच्चों को ग्रुप सॉन्ग वगैरह, फोक डांस वगैरह सिखाती थी जी। और उसके बाद मैंने NTT भी किया, वहाँ से
सुन्नी से ही। और फिर उसके बाद 2004 में मेरी मैरिज हो गई ताला घाट में, छामला गांव में जी। तो उसके बाद मेरी बेटी है जी, इसका नाम दीप्ति शर्मा है जी, बहुत बढ़िया। और जैसे वो बड़ी हुई उसके बाद मैंने वहाँ भी गवर्नमेंट स्कूल में ज्वाइन किया जी, SMC के थ्रू मुझे रखा गया वहाँ पे। तो वहाँ मैं मतलब बच्चों को सिखाती थी ग्रुप सॉन्ग, एकल सॉन्ग। और फिर उसके बाद मैंने 3 साल लोक संपर्क विभाग में भी काम किया है जी, क्या बात। और फिर उसके बाद 2009 में मैंने काफ़ी जैसे नलवाड़ के, बिलासपुर नलवाड़ के प्रोग्राम है या कई फेयर होते हैं उसमें भी भाग लिया है बीच बीच में, कभी वक्त निकालते थे तो। और फिर उसके बाद अभी जो स्टार प्लस से जो रेजिंग स्टार एक शो चला था, हाँ जी, राइजिंग स्टार चला था, तो उसमें मैंने 2 राउंड क्लियर किए थे, तीसरे में मैं क्या बात है दुर्भाग्यवश बाहर हो गई थी जी 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 जी। और फिर मैंने उसके बाद दिव्य हिमाचल का भी एक शो चला था, शायद 2009-10 में शायद जी, जी, पहला सेशन था उनका, फर्स्ट टाइम। उसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से 3रा स्थान प्राप्त किया था जी, क्या बात है जी। इतनी सारी उपलब्धियां आपके पास हैं, लेकिन बहुत दुख होता है कि इतनी सारी उपलब्धियां होने के कारण भी आप इतने पीछे रह चुके हैं। तो देखते हैं क्या होता है हमारे इस माध्यम, इस चैनल के अनुसार आगे आपको जाने की कोशिश। मैं सिलाई भी करती हूँ, बिल्कुल, घर का खर्चा चलाने के लिए जी, ताकि पति को कुछ हेल्प मिल सके जी, बहुत अच्छी बात है। और मैं ब्यूटिशियन का भी करती हूँ, क्या बात है। और समाज की जिम्मेवारियाँ हैं, समाज में रहना मुश्किल होता है और मैं गृहिणी हूँ, कुछ मेरे फ़र्ज़ है जिसके कारण मैं थोड़ा घर से नहीं निकल पाई जी। और ना ही बहुत बढ़िया संगीत में ज़्यादा नाम कमा सके जी। नहीं, इतनी ज़्यादा उपलब्धियाँ आपके पास हैं, या मैं कहूँ इतने ज़्यादा शोज़ में आपने पार्टिसिपेट किया है, इतने ज़्यादा कंपटीशन में आप गए जी। तो जितना बड़ा आपका फेम होना चाहिए था, आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह गई? ये शायद सब किस्मत के खेल हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है शायद आज मेरा अच्छा दिन है जी, आज से अच्छी शुरुआत हो रही है जी, और इससे पहले शायद मेरा भाग्य नहीं था जी, आगे भाग्य खुल रहा है जी जी जी, बिल्कुल। हमेशा पॉजिटिव सोच लेके आगे चलना चाहिए जी। तो जैसा कि अभी हमने आपका एक गाना सुना, तो अभी हम सबका मन कर रहा है कि हम आपकी सुरीली आवाज़ में एक और गाना सुनना चाहते हैं। सुनो सजना पपीहने, सुनो सजना पपीहने, कहा सबसे पुकार के संभल जाओ, चमन वालों संभल जाओ, चमन वालों के आए दिन बाहर के, सुनो सजना, सुनो सजना, फूलों की डालियां भी यही गीत गा रही है, घड़ियां पिया मिलन की नजदीक आ रही है, नजदीक आ रही है। बहुत ही सुंदर आपकी आवाज़, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, साक्षात सरस्वती जी का वास है आपकी आवाज़ में। तो जैसे कि आपने अभी हमें एक गाना सुनाया, और हम हिमाचल के वासी हैं, हिमाचल को देवों का या देवभूमि भी कहा जाता है, देवों का वास यहाँ पर है। तो मैं चाहूँगा कि हमारी हिमाचली में कोई कल्चरल या कोई फोक म्यूज़िक आप हमें सुनाएं। ठीक है सर जी। मैं तहसील कसों का एक जी आपको एक नाटी सुनाऊंगी जी, बिल्कुल, जो ढीली नाटी कहा जाता है जी, जो 12 मात्रा में है जी। और एक कहानी है वो 2 बहनों पे, उसके बारे में आपको सुनाऊंगी। जरूर जरूर जरूर। अरे बोला ढाकोगा रिटवा तेरे, तोड़ पूजे तू नीरे नाले, पारे बोला ढाकोगा रिटवा तेरे, तोड़ पूजे तू नीरे नाले,
नाले बोलो हेड़िया शुक्रू मेटा तोड़े पूजे तू नीरे नाले पारे बोलो ढाको गारिडवा तेरे तोड़े पूजे तू नीरे नाले नाले बोलो हेड़िया शुक्रू मेटा तोड़े पूजे तू नीरे नाले कुणी बोलो बेरी घाले भेजे कुणी दीता बेरी धाका धाका बोलो हेड़िया शुक्रू मेटा कुणी दीता बेरी धाका सौकी बोलो सासू घाले भेजे सौकी दीता बेड़ी धाका अखियाँ मिला के छोरू ना तड़ पाया दिल डूबे दे छोरू नजर ना आया अखियाँ मिला के छोरू ना तड़ पाया दिल डूबे दे छोरू नजर ना आया जेबे जेबे मिले छोरू गला भी न करदा दूर बोलो जाई के पिछू भी ना हेरदा जेबे जेबे मिले छोरू गला भी न करदा दूर बोलो जाई के पिछो भी ना हेरदा चिट्ठियाँ बेदे छोरू चिट्ठियाँ बेदे छोरू एड़ा बेरुलाई गया दिल डूबे दे छोरू नजर ना आया। तो दोस्तों आज हमारे बीच थे लता शर्मा जी, तो लेते हैं आज इनसे इन्हीं शब्दों के साथ विदा। फिर मिलेंगे अगली मुलाकात में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।